इसका हिस्सा ये खा गया, इसका हिस्सा ये जाति खा गई, इसका हिस्सा जाति खा गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने भाइयों के खिलाफ तो नहीं हैं? तो 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताइए। मिलना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये इस बात का ऐलान है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, फूले साहू को मानने वाले लोग, वो अपने बहुजन समाज के लोगों के साथ खड़े हैं। वो उनके हक को लूटना नहीं चाहते, उनके हक को दिलाना चाहते। प्यारे साथियों, जातिगत गणना की बात तो हो गई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत दिन पहले यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ था। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म होने के कारण SC ST के कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पड़े, डिमोशन हुए और तमाम तरह के अपमान और मुसीबत को सामना करना पड़ा। सामान्य साथियों, एक हमारे ही बहुजन समाज का दल है, अगर दुश्मन ये करता तो हम दुश्मन से सीना तान के लड़ते, लेकिन ये पीठ में छोड़ा हमारे अपने बहुजन समाज के लोगों ने धोखा था कि पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल का काम किया गया था। मैं उनकी नासमझी पे कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये जरूर कहता कि SC ST के साथ OBC को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मैं उस बिल को फटवाने का काम नहीं करता और पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा के उस बिल को पास करवाने का काम करता। अब मैं आपको बताता हूं, आप बताओ, क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं आपसे जानना चाहता हूं सम्मानित साथियों, ये जो बैकलॉग भरा, ये खाली पड़ा है और गरीबों के बच्चे सड़कों पर, पढ़े लिखे बच्चे, BTech, MTech, PhD के बच्चे मेहनत मजदूरी करने के लिए चौक पे बिकने के लिए जाते हैं शहरों में। 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए पे रोजगार नहीं है। आप बताओ, बैकलॉग भरा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? प्यारे साथियों, निजीकरण करके जिस तरह से सरकारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, सरकारी सिस्टम समझते हो, सरकारी सिस्टम में जवाबदेही है। पुलिस के भाइयों को मैंने कहा कि भाई गेट संभाल लो, उन्होंने गेट की जिम्मेदारी उठा ली, उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन आप ये सोचो, अगर प्राइवेट कर्मचारियों कहता क्या उठाते? आप विश्वास नहीं करोगे। हालांकि पुलिस के साथियों से कई बार, क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि पुलिस के साथियों से नाराजगी होती है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप जाओगे तो नीचे देखना, आपका कपड़ा पहना हुआ पतला है, उनका कपड़ा पहना हुआ वर्दी का मोटा। आप देखना पसीने में उनके सारे कपड़े तर होंगे। नौकरी तो और भी बहुत सारी है, लेकिन वो अपने जी जान लगा के नौकरी करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पुलिस के भाइयों का सम्मान किया करो। ये मेरी आपसे कह रहा था कि निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर गुलामी है। गुलामी कैसे? आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आपकी माँ बीमार है, बहन बीमार है, भाई बीमार है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, आपके पिता बीमार है, आप छुट्टी चाहते हो, आप कहोगे सब छुट्टी दे दो, कहेगा परमानेंट छुट्टी ले जा, बहुत बड़े मेरे भाई। आप कहोगे इंक्रीमेंट बढ़ा कर दो सर, सैलरी बढ़ा दो, कहीं चला जा। आप कहोगे कि सर डेजिग्नेशन बढ़ा दो, बोले कहीं चला जा। सरकारी सिस्टम में प्रमोशन है, नौकरी में छुट्टी की गारंटी है, मेडिकल लीव है, इसलिए कि SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन ना देना पड़े। 2 अप्रैल 2018 के बाद नई सरकार ने निजीकरण कर करके आरक्षण खत्म करने का काम किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या जितने डिपार्टमेंट का निजीकरण किया गया है, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और आपको याद होगा 2% सरकारी नौकरियां है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। अगर पार्लियामेंट में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग का बिल कोई लेके आया था, तो वो भी आपका भाई चंद्रशेखर आजाद ही लेके आया था। उसके बाद तो तमाम अगर पहली बार SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिले, इसकी मांग कोई लेके आया था, इसका बिल कोई लेके आया था,
पार्लियामेंट में आपका अपना सांसद चंद्रशेखर आजाद लेके आया था, बाकी लोगों ने बैठ के तमाशा देखा। प्यारे साथियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे आसपास घूम रही है और वो सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जनता की मांग है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर बैलेट पेपर के समर्थन में है तो जब मैं बैलेट पेपर कहूं तो दोनों हाथ उठा लेना, और जब मैं ईवीएम कहूं तो अगर आप समर्थन में नहीं तो हाथ नीचे कर लेना। जबकि मैं तो ईवीएम से जीता हूं, लेकिन आप नहीं जानते, 1.25 महीना रखवाली करवा के वेयर हाउस की तब जीता हूं और सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करके फॉर्म 17C लेके और एक एक जानकारी जुटा के जीता हूं। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी, अपने अधिकार को लूट नहीं देना। आप ये बताओ, आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? गलत फहमी मत करो, इसी तरह चल रहा है देश में। अगर ईवीएम से चुनाव चाहते हो तो हाथ खड़े करो। हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। ये मोबाइल वालों के हाथ छोड़कर किसी का हाथ खड़ा नहीं। ये मोबाइल वाले समर्थन में खड़े किए, वीडियो बनाने के लिए खड़े किए। आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि वो दिखाएं देश की सरकारों को कि जनता क्या चाहती है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और सरकार कह रही है कि ईवीएम से चुनाव हो। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक है उसमें किसी भी तरह के घपले घोटाले की संभावनाएं हैं। प्यारे साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से कमजोर वर्गों पे जुल्म जाति अत्याचार किया जा रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को मार के लटकाया जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी की जमीन छीनी जा रही है। आप चाहते हो जुल्म जाति बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ नागरिकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो जुल्म जाति कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सुनो, सख्त कार्रवाई कराएगा कौन? अन्याय अत्याचार करने वाले तो सरकार के अपने लोग हैं। मीडिया भी नीले साफे में है। अच्छा, तो ये जुल्म जाति तो तभी रुकेगी जब इस निरंकुश सत्ता को आप पलट के और अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाएं। प्यारे साथियों, मैं तो देश भर में घूमता हूँ। अभी आपको याद होगा मैं प्रयागराज आया था, याद है नहीं याद है? कौशाम्बी में हमारे पाल समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, उसके परिवार ने मुझसे कहा कि आपको आना चाहिए। मैं जब जाने लगा मुझे रोक लिया गया और करछना में हमारे लोगों पे जिस तरह साजिश करके सरकार के इशारे पे पुलिस के साथ वहां के क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर हमारी मोटरसाइकिलों को तोड़ा, हमारी गाड़ियों को तोड़ा, हमारी मोटरसाइकिलों को जला, जिसकी वीडियो भी मैंने उपलब्ध कराई, और फिर हमारे निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया। और फिर मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, मैं इस दर्द को भूलूंगा नहीं कि जिस तरह से मेरे भाइयों के कान पकड़वा के पूरे बहुजन समाज को पालित करने का काम थाने में किया गया, इस दर्द को हम लोग भूलेंगे नहीं। समय आने दीजिए, सूद समय इसका हिसाब किया जाएगा। कहा था आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिन भाइयों के मन में इच्छा थी कि मेरा हमारा भाई चल के आएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, उनको साजिश करके जेल में भेजने का काम किया। लेकिन हालांकि आप जानते हो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का 25 लोगों का पैनल मिला के और हमारे नेताओं ने घर घर जाके लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम किया। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम एक भी आदमी को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहने देंगे। सब लोगों को जेल से बाहर निकाल के लेके आएंगे, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे।
इसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी काशीराम त्रिपाठी महोदय। प्यारे साथियों, देश में क्या चल रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन कुछ आवश्यक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के साथ।